ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। एडवोकेट गर्वित धारीवाल साहब, ये बताइए कोटा में जिस तरह से जीत का परचम लहरा रहे हो आप, क्या कहेंगे आज उस मौके पर? देखिए, जीत तो हमारी निश्चित थी सही। ये लोग तो कुछ लोग जो बोराबाद से आके माहौल बना रहे थे, वो माहौल ही था सिर्फ। असलियत में वोट उनके नहीं थे। वोट तो ये आप पीछे देख रहे हो मेरे चारों तरफ, ये कोटा उत्तर के नौजवान मतदाता हैं जिनने धारीवाल साहब को और हमारे पूरे परिवार को जम के वोट दिए, और इन सब के आशीर्वाद से अब आगामी धारीवाल साहब और बड़े मंत्री बनेंगे। ये हम सब की शुभकामनाएं। राजस्थान में कुल 199 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन पहले जो कहा जा रहा था पोलिंग एजेंट की बताया जा रहा, नाम बता दीजिए। राजस्थान में आपका नाम बता दीजिए। पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग हुई है, जो उसका रिजल्ट आया है सामने, उससे भाजपा बढ़त में दिखाई दे रही है। लगभग 109 सीटों पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बाकी जगहों पर, बाकी पैलेस पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी पूरे रिजल्ट पूरे डिक्लेयर नहीं हुए हैं। आप सब्र रखिए, एक बार सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जान दीजिए। और मुझे तो निश्चित लगता है कि सरकार बनेगी कांग्रेस की। कौन कहता है नहीं बनेगी? पहले रिजल्ट तो आ जान दीजिए, सारे पता लग जाएगा। और कोटा में तो आप सब लोग जग जाहिर है। कोटा उत्तर में जिस प्रकार विकास हुआ है, धारीवाल जी तो मुझे लगता था शुरू से जीत रहे, और जीत का इतना कॉन्फिडेंस था कि आज सुबह से अपने घर पे ही थे, अपने कमरे में टीवी देख रहे थे, बिंदास थे एकदम। वो तो सुनिश्चित कर चुके थे कि मैं जीत चुका हूं। अगर घबराहट होती तो वोटिंग के लिए जेडीवी पहुंच जाते, लेकिन सुबह से कहीं नहीं गए, अपने कमरे में बैठे रहे और टीवी चला के मस्त बैठे रहे, बिंदास। उनको पता था कि मैं जीत रहा हूं, उनके मन में कोई घबराहट नहीं थी। आपका मानना है कि राजस्थान में बहुमत से सरकार आ रही है? मुझे तो यही लगता है। और जो 7 गारंटियां चलाई है, बिल्कुल उसके बलबूते पर सरकार बिल्कुल जीती है ना। हम लोग जीते हैं, धारीवाल जी जीते हैं 7 गारंटी के। हमारी माताएं बहनों ने खूब वोट डाले हैं धारीवाल जी को। हकीकत आपके सामने है। जो राज है कोटा शहर के अंदर, उसको खत्म करा है, उस गढ़ को तोड़ा है। और आने वाले समय के अंदर भी इसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और धारीवाल परिवार एकजुट होकर कांग्रेस में शहर के अंदर सुशासन और अच्छा लेके आएगा, विकास कर और गति पे बढ़ेंगे। और सब लोगों को मैं वापस पुनः धन्यवाद दूंगी और चाहूंगी कि मैं सब लोगों का आशीर्वाद प्रदान हो परिवार के लिए। कांग्रेस पार्टी भाई साहब देखिए सर, जो एग्जिट पोल बता रहा था इससे पहले परिणामों को लेकर, एग्जिट पोल बता रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ईवीएम की जो रिजल्ट आई है उसको देखते हुए अभी राजस्थान में लगभग 109 सीटों पर भाजपा की बढ़त है। तो क्या मानते हैं सर, क्या कारण रहा है राजस्थान में? राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कई अच्छी योजनाएं लाई, और वो जो योजनाएं थी वो धरातल पे उतरी है, और प्रत्येक परिवार को उसका फायदा भी मिल रहा था। बाकी अगर ये हिंदू मुस्लिम या कोई अगर दूसरी बातें करके, और अगर जो क्या नाम से वोटरों को बहला फुसका लिया, डराना धमकाना वोटरों को, और ये इस तरीके के जो गलत काम जो इसके अंदर इलेक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए थे, जो एक स्वतंत्र मतदान होना चाहिए था, उस तरीके के मतदान के अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। और कोटा के अंदर देखिए, धारीवाल साहब को मुस्लिम वोटों के अलावा, मुस्लिम वोट तो मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार हैं, बाकी के सारे वोट जो क्या नाम से अन्य जातियों के हैं वो मिले हैं। लगभग 60,000 वोट ये सब विकास के वोट हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी अथक मेहनत और उनके प्रयास से आज का नाम से वापिस हमने जीत हासिल करी। हम मानते हैं कि ये जो रिजल्ट का जो सेमीफाइनल था, फाइनली हम मान सकते हैं 2024 तो फाइनल हो गया, अब सेमीफाइनल क्या बच रहा है? 2024 में जो फाइनल होने जा रहा है
फाइनल होगा उसमें फाइनल क्या तो ये भी तो फाइनल ही है, नहीं। ये स्टेट का फाइनल है ये। नहीं, ये अभी सेमीफाइनल है, फाइनल बाकी है अच्छा, सर। आप कुछ भी उसमें क्या मानते हैं आप, क्या सरकार बना पाएंगे? हम और मेहनत करेंगे और जी तोड़ मेहनत करके, जैसे 25 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ली थी, हम चाहते हैं कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस की आएंगी। थैंक यू।